तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। नवनियुक्त प्रखंड और पंचायत शिक्षकों को भी राज्य के अन्य कर्मियों की तरह मिलेगी व्यक्तिगत ऋण सुविधा। आंगनवाड़ी केंद्रों के निगरानी के लिए होगा वीडियो इंस्पेक्शन। रैंडम ढंग से चयनित किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों पर वीडियो टीम अचानक पहुंचेगी। पटना पुलिस को लैस किया जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से। साथ ही राजधानी के 18 चौक चौराहों पर लगेंगे सीसीटीवी। राज्य सरकार हर प्रखंड में 2 से 8 मई तक कृषि विकास उत्सव का आयोजन करेगी। किसानों, अधिकारियों और वैज्ञानिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए हर प्रखंड में कम से कम 1000 किसानों को तकनीकी जानकारी दी जाएगी। सूबे को बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए बिजली बोर्ड 200 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त खरीद बाजार से करेगी। पेयजल संकट से निजात दिलाने के लिए बनेगा मास्टर प्लान। पेयजल समस्या के मद्देनजर रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, बांका और जमुई जिलों को PHED द्वारा 6 करोड़ रुपए उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में अगलगी की घटनाओं पर आपदा प्रबंधन विभाग अनुदान के साथ साथ आर्थिक सहायता देगी। पीड़ितों के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों को 3 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पटना बख्तियारपुर 4 लेन को मिली मंजूरी। 50.5 किलोमीटर सड़क निर्माण पर खर्च होंगे 605 करोड़ रुपए। कार्य को 910 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार ने पावापुरी स्थित वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निर्माण के लिए 6 अरब 13 करोड़ रुपए और बेतिया स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण के लिए 5 अरब 43 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। सांख्यिकी निदेशालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार का विकास दर 11.03% से बढ़कर अब 12.6% हो गया है। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। पिछले कई दशकों में पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या तेजी से घटी है। बिहार की कुल आबादी में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सिर्फ 919 है। पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या में लगातार हो रही कमी को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार ने बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई कारगर कदम उठाए हैं। इसी के तहत BPL अर्थात गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए 3 जुलाई 2008 को तत्कालीन राज्यपाल RS गवाई द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत लाभ को इच्छुक BPL परिवारों को उनके परिवार में जन्म लेने वाली बालिका जिसका जन्म प्रमाण पत्र जन्म के 1 वर्ष के अंदर बनाया गया हो के नाम से आंगनबाड़ी केंद्र में निशुल्क उपलब्ध आवेदन पत्र में आवेदन करना होता है। योजना के सुन के जान के हमने के बहुत राहत मिलल, बहुत हिम्मत मिलल कि ज़्यादा बेटी भर तका, लेकिन कुछ सहायता मिलल सरकार से, ये हमने लगी बहुत बा। ये चलते कुछ चिंता तो बेटी की तरफ से आदमी के हट गल बा और सोच भी बहुत बदल गई। अपने स्तर पर प्राप्त आवेदन प्रपत्रों का निरीक्षण कर एवं निर्देशित महत्वपूर्ण सूचनाएं अंकित कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने जिला परियोजना पदाधिकारी को समर्पित कर देती है और जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन UTI-MF के स्थानीय प्रतिनिधि कार्यालय को दे दिया जाता है। इसके बाद UTI के पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की सूचनाओं का संग्रहण कर आवेदित बालिका के नाम से 2000 रुपए मूल्य की राशि
यूटीआई के चिल्ड्रन कैरियर बैलेंस फंड में निवेशित कर प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाता है। निर्गत प्रमाण पत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से लाभुक परिवार को प्राप्त होता है। बालिका की उम्र 18 वर्ष होने पर निवेशित राशि परिपक्व होती है और बच्ची के पक्ष में बचत खाता खोलकर परिपक्व राशि को आहरित कर दिया जाता है। इस कार्यक्रम को सही ढंग से लागू करने के लिए एक जवाबदेह एवं सुव्यवस्थित कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत महिला विकास निगम को क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु जवाबदेह बनाया गया है। इस तरह मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लागू होने के बाद सामाजिक एवं पारिवारिक सोच में परिवर्तन साफ झलक रहा है। एक सफल कार्यक्रम की उद्देश्य पूर्ति को हम महसूस कर रहे हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में हो रहे प्रगति कार्यों पर आधारित है ग्रामीण बिहार। आइए देखते हैं। जहानाबाद जिले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अव्वल जिला का दर्जा मिल चुका है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल जहानाबाद में मरीजों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। सदर अस्पताल में आपातकालीन व्यवस्था बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। हाल ही के दिनों में ब्लड बैंक की उपलब्धता हो जाने से अस्पताल में 4 चांद लग गए हैं। सदर अस्पताल जहानाबाद में एक्सरे सेंटर, प्रसव कक्ष, टीकाकरण, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, बाह्य कक्ष और अंतः कक्ष की व्यवस्था, मरीजों को भोजन, गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षण के साथ साथ मरीजों को हर चिकित्सा सुविधा दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा शहरी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद 1000 रुपए और ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपए दिए जाते हैं। इससे संस्थागत प्रसव की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। जिले के ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। मरीजों के बीच दवाओं का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। अस्पताल में जनरेटर की भी व्यवस्था है। साथ ही अस्पताल परिसर में पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। पहले रोगियों की संख्या जो है, रोगी जो यहाँ आते थे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लॉक लेवल का हटा दीजिए 40-45 एक दिन में रोगी आते थे। तो आज की स्थिति है कि 500 से लेकर 1000 रोगी एक दिन में आते हैं। सदर अस्पताल जहानाबाद में उपचार के लिए आने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या ही इसका प्रमाण है कि अब सरकारी अस्पतालों में लोगों को बेहतर सुविधा मिल रही है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बिहारी प्रतिभा से अपने अगले सेगमेंट बिहार प्रतिभा में। जहानाबाद जिले में मॉडल गर्ल का तगमा पाने वाली श्यामा कुमारी राजकीय कन्या मध्य विद्यालय टेहटा की बाल संसद में प्रधानमंत्री का पद संभालती है। संगीत, खेलकूद और पेंटिंग के साथ साथ भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने वाली श्यामा किसी भी मुद्दे पर फराटेदार बोलती है। इसके इसी प्रतिभा को देखकर तत्कालीन जिलाधिकारी ने इसे जिले की मॉडल गर्ल की उपाधि दी। कंप्यूटर इंजीनियर बनने का ख्वाब देखने वाली श्यामा की रोल मॉडल किरण बेदी हैं, जिन्होंने महिलाओं को एक नई पहचान दिलाई। सरकारी विद्यालय में शिक्षा के बढ़ते स्तर की बात कहते हुए सभी छात्राओं से अपील करती है कि अपनी क्षमता को पहचानते हुए अपने विकास के प्रति सोचें। जिला स्तर पर कई प्रतियोगिता के साथ साथ राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भी इसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। मुझे
पहले कुछ इस सब में खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर मैं इस स्कूल में आई तो मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई कि नहीं, अगर अब मुझे एक अच्छी लड़की बनना है तो मुझे सभी चीज़ में आगे बढ़ना होगा। इसलिए मैं अपने स्कूल से भाषण देना आदि सभी चीज़ों के बारे में सीखी, खेल कूद के बारे में सीखा। उसी के नाते, उसी एक्टिविटीज़ के नाते सरकार ने मुझे बहुत सारे ऑफ़र दिए, जिसके चलते मैं जहानाबाद, पटना आदि में भाषण में पार्टिसिपेट ली, जिसके कारण मैं आज नतीजा आप लोगों के सामने कि मैं उसमें हमेशा फर्स्ट आती हूँ। जो बिहार में बिहार सरकार काम कर रही है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो माता पिता के इस समाज में सोच है कि लड़की लोग नहीं पढ़ सकती है, उसी सोच को उस सोच को सरकार समाप्त कर रही है। और उनका यह उद्देश्य आता है कि कोई भी लड़की हो, चाहे अगर वो पढ़ने में माता पिता से पढ़ाने में सक्षम नहीं है, फिर भी वो उनको शिक्षा देती है। एक तरह से मुझे सरकार ने बहुत सी छूट दी है, ऐसे में मुझे हमेशा पोशाक के लिए राशियाँ मिलती हैं। स्कूल से बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें अगर मैं सफल होती हूँ तो मुझे प्राइज़ दिया जाता है। ये सब सरकार के तहत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्कूल में पढ़ना। बिहार वासियों को इस बिहार की बेटी पर गर्व है। अपनी विरासत को देखने के लिए आइए देखते हैं बिहार धरोहर। बिहार के बक्सर जिला में अवस्थित है यह अति प्राचीन मंदिर, जिसे सोमेश्वरनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। लाहौरी ईंटों से बनी मंदिर के अंदर की दीवार को देखकर इसके प्राचीन होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों का मानना है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग को स्वयं चंद्रमा ने स्थापित किया था। इस मंदिर से अनेकों कथाएं जुड़ी हुई हैं और आज भी यहाँ हजारों श्रद्धालु रोज पूजा करने आते हैं। बिहार वीडियो डायरी में आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय बिहार।